नमस्कार, आप देख रहे हैं देशज न्यूज। मैं हूं आपके साथ सीमा। हरिद्वार को पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है। हरिद्वार का मतलब हरि यानी ईश्वर का द्वार होता है। इस स्थान को मायापुरी और मोक्ष द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार हर की पौड़ी के साथ साथ अनेक तीर्थों से भरा हुआ है। इस पावन भूमि पर हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दत्तात्रेय की तप स्थली कुशावर्त यही मौजूद है। माना जाता है कि ऋषि दत्तात्रेय ने यहीं पर तपस्या की थी। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि ऋषि दत्तात्रेय ने हरिद्वार में गंगा नदी को रोक दिया था? क्यों और कैसे, जानने के लिए देखिए देशज न्यूज की ये खास स्टोरी। एक बार राजा भगीरथ शिव की जटाओं से निकली गंगा नदी को हिमालय से लेकर सागर तट के पास कपिल मुनि के आश्रम के लिए रवाना हुए। कपिल मुनि वही आश्रम है जिसके श्राप से इक्ष्वाकु वंश के राजा सागर के 60,000 बेटे भस्म हो गए थे। राजा सागर की 4 पीढ़ी भी गंगा नदी को लाने में असफल हो गई थी। बाद में राजा भगीरथ गंगा नदी को धरती पर लाने का बीड़ा उठाया। भगीरथ जब हर की पौड़ी से होते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में दत्तात्रेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। शंख बजाते हुए भगीरथ आगे आगे, गंगा नदी पीछे पीछे चलने लगी। गंगा नदी के तेज वेग में ऋषि दत्तात्रेय के दंड कमंडल बहने लगे। साथ ही तपस्या में लीन ऋषि दत्तात्रेय के ऊपर भी गंगा नदी बहने लगी। ऋषि की तपस्या भंग हुई तो उन्होंने अपने तपोबल से गंगा नदी को आगे बढ़ने से रोक दिया। आगे न बढ़ पाने के कारण गंगा नदी वही गोल आकार में बहने लगी। ये देखकर भगीरथ और गंगा नदी दोनों ने दत्तात्रेय से माफी मांगी। उनके आसन और दंड कमंडल भी लौटा दिए। मुनि की आरती उतारी, जिसके बाद दत्तात्रेय का क्रोध शांत हो गया। क्रोध शांत होने पर दत्तात्रेय ने गंगा नदी को कालजयी होने का आशीर्वाद दिया। कुशा का आसन बहने के कारण इस स्थल का नाम कुशावर्त पड़ा। तभी से आज भी कुशावर्त आकर गंगा नदी वापस लौटती हैं और आवर्त में बहने लगती हैं। इस कुशावर्त तीर्थ पर हजारों श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पितृ कर्म कांड करने आते हैं। ऋषि दत्तात्रेय कौन है, इस बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। भगवान दत्तात्रेय ऋषि महर्षि अत्रि और उनकी सहधर्मिणी अनुसुईया के पुत्र थे। इनके पिता महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक हैं और माता अनुसुईया को सतीत्व के प्रतिमान के रूप में उद्धृत किया जाता है। हमारे पुराण देवी देवताओं की चमत्कारिक घटनाओं से भरे हुए हैं। हिंदू धर्म में असंख्य देवों का वर्णन है, इसीलिए इनसे जुड़ी घटनाओं की संख्या भी बहुत अधिक है।